आज के इस तत्वबोध के द्वितीय सत्र में सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम द्वितीय सत्र में व्यष्टि विचार के ऊपर सब प्रस्थान करते हैं। व्यष्टि विचार की ओर जाने से पहले सर्वप्रथम हम उस परब्रह्म स्वरूप परम आत्म सबके चैतन्य स्वरूप की वंदना करते हैं। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। ओम। कल हमने तत्वबोध के ऊपर विचार करते हुए साधक के अधिकारी होने के लिए साधन चतुष्टय के ऊपर विचार किया था। उस पर धारणा कर हम ध्यान की ओर अग्रसर हुए थे। आज उसी क्रम की बढ़ाते हुए सभी अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। ध्यान मुद्रा अर्थात तर्क मुद्रा। परमात्मा न तर्क से जाना जा सकता है, न किसी डिबेट से जाना जा सकता है। परमात्मा पूर्ण भाव से जाना जाता है। परम निष्ठा पूर्ण श्रद्धा से जाने जाते हैं। और जब हम सब कुछ परमात्मा के आगे समर्पित कर देते हैं, ध्यान मुद्रा मात्र हमें परमात्मा की ओर अग्रसर करने के लिए तैयारी करवाती है। जब हम रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करते हैं, शोल्डर स्ट्रेट करते हैं, सतर्क रहते हैं कि हम उस जो महान हस्ती है, जो परम स्वरूप है, उसकी ओर जा रहे हैं और अपने आप को पूर्णता से कॉन्शियस रखते हुए, अवेक रखते हुए वहां बढ़ना प्रारंभ करते हैं। अपने नेत्र बंद कर लेंगे। हो सके तो खेचरी मुद्रा लगाएं। जीवा को रोल करके ऊपर की ओर टिकाएं। बिल्कुल लाइट, बहुत ज्यादा क्रिया के साथ नहीं। जितना आप निष्क्रिय रहेंगे उतना आप आसानी से उस ध्यान अवस्था में परमात्मा का अनुभव कर पाएंगे। सारी संधियां यानी अपने सारे शरीर के जोड़ों को बिल्कुल ढीला कर दीजिए। हर जगह के जोड़ को देखिए। पांव के तीनों जोड़ों को, अपने हस्त इंद्रियों के तीनों जोड़ों को, अपने रीढ़ की हड्डी के सारे जोड़ों को, अपनी गर्दन के जोड़ को, सारे जोड़ बिल्कुल ढीले कर दीजिए और सारे शरीर का पूर्णता से निरीक्षण करते हुए उन्हें हर खिंच, हर तनाव से मुक्त करते हुए दोनों नेत्रों की दृष्टि को भ्रू मध्य में स्थित करके ध्यान अवस्था की ओर प्रवेश करें। कल हमने विचार किया था कि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी साधक ही तत्व बोध के लिए, तत्व विवेक के लिए विचार कर सकता है। तो आज हम द्वितीय अध्याय व्यष्टि विचार में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें प्रभु हमें समझाते हैं तत्व विवेक कह। तत्व विवेक किसको कहते हैं? तत्व विवेक की ओर बढ़ने से पहले व्यष्टि क्या है, इस पर विचार करते हैं। आप धारणा करें
कि आपके हाथ में किसी ने एक सुंदर गले का हार दिया हुआ है जो स्वर्ण का है। वो इतना सुंदर है कि देखते ही उसकी चमक आपको अट्रैक्ट कर रही है। वो इतना चेतन है, उसका इतना प्रकाश है कि वो हमारी आंखों के उसके रूप को, उसके रंग को, उसकी मीनाकारी को देखते हुए हम आकर्षित हो रहे हैं। तो इस हार को, यह स्वर्ण का जो हार है, यह एक रूप दिया है इसको। इसको एक आकार दिया हुआ है, गोलाकार। इसको एक नाम दिया हुआ है, हार। तो यह हमारे हाथ में जो चीज है, वह नाम, रूप और आकार, इन तीन सत्ता वाला है। अब इसी हार को अगर हम किसी पात्र में रखकर उसे पिघलाना प्रारंभ करें, तो यह हार पिघलते पिघलते पूर्णता से जब पिघलता जाएगा, अपने आकार को छोड़ देगा। जो इसने रूप लिया हुआ है, वो छोड़ देगा। जो उसके ऊपर मीनाकारी और सुंदर से वो कलाकारी थी, वो अपनी छोड़ देगा और वह एक ठोस स्वर्ण बन जाएगा। और अब इसे हम स्वर्ण के साथ मिला सकते हैं। लेकिन जब वो हार था, नाम, रूप, आकार की सत्ता वाला था, तब हम इसे स्वर्ण में नहीं मिला सकते थे। जब यह अपनी तीनों चीजें छोड़ देता है, तब यह अपने परम स्वरूप, जो उसका स्वर्ण का था, उसमें वह मिल जाता है। तो जब तक नाम, रूप, आकार की सत्ता रहती है, तब तक हम अपने ओरिजिनल जो कारण है उसमें मिल नहीं सकते। यही नाम, रूप, आकार वाली सत्ता का नाम व्यष्टि है। जैसे हमारा यह पंच महाभूतों से बना शरीर है, इससे एक नाम दिया हुआ है, इसका एक आकार है, इसका एक रूप बना हुआ है। जैसे हार में, हार बनने से पहले भी स्वर्ण था, जब वो हार बन गया था तब भी स्वर्ण था, जब वो पिघल गया तब भी स्वर्ण था। स्वर्ण की सत्ता उसमें नित्य रही, लेकिन जो उसकी नाम, रूप, आकार वाली सत्ता थी, वो तपाने से पिघल गई, खत्म हो गई। इसी तरह ये जो शरीर हमें परमात्मा की ओर से प्राप्त हुआ है, यह शरीर भी नाम, रूप, आकार वाली सत्ता का है। इसे ही हम व्यष्टि रूप कहते हैं। यह बनने से पहले भी इसके भीतर स्वर्ण की तरह चेतना थी, जो प्रकाशमान होती है, जो चेतन होती है, जो सबको आकर्षित करती है, स्वर्ण की तरह। जब यह शरीर हमारे साथ है, जब यह शरीर बना हुआ है, तब भी इसमें वही चेतन आत्म स्वरूप है। तभी ये अति सुंदर, आकर्षित, मोहित, चेतन सा प्रतीत होता है। जब यह शरीर समाप्त होगा, तब भी इसमें वही चेतन स्वर्ण की तरह पिघलने के बाद रहता ही है। तो इसके भीतर जो चेतन स्वरूप है,
वो कभी समाप्त नहीं होता, वो स्वर्ण की तरह नित्य रहता है। तो जो नाम रूप सत्ता वाली आकार है, मात्र जो क्षणिक रहता है, उससे ही हम व्यष्टि कहते हैं। तो आज हम इसी व्यष्टि पर विचार करने जा रहे हैं, जो हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है, जो नाम रूप और आकार की सत्ता वाला है। तो प्रथम, तत्व विवेक कह। तत्व विवेक किसे कहते हैं? तो गुरुदेव बताते हैं, आत्मा सत्य, तद अन्यत सर्वम मिथ्या। केवल एक आत्मा की सत्ता ही नित्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। हमने व्यष्टि के दृष्टांत से समझा है कि जो नाम रूप सत्ता वाली है, वो सिर्फ थोड़े समय के लिए है। जब उसे पिघलाया तो वो वापस स्वर्ण बन गया। जब वो नहीं बना था, तब भी वो स्वर्ण था। यानी स्वर्ण की सत्ता नित्य है। इसी तरह आत्मा की सत्ता जो हमारे भीतर है, जो सर्वत्र है, जो इधर है उधर है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां आत्मा ना हो, वो स्वरूप नित्य है। और उसी आत्मा से ये भिन्न भिन्न पदार्थ, पंच महाभूत, छोटे छोटे आकार, प्रकृति की सारी योनियां जितनी भी दृश्यमान हो रही हैं, ये सब नाम रूप आकार वाली सत्ता ही है। चाहे कोई भी योनि हो, वो जड़ हो या वो जंगम हो, स्थावर हो, जैसी भी योनियां हो, वे सब इस चेतन से ही बनी है। इनमें चेतन पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। इसलिए कहा, आत्मा सत्य, तद अन्यत सर्वम मिथ्या। क्योंकि बाकी जितना जगत हमें दृश्यमान होता है, वो सारा नाम रूप आकार की सत्ता वाला है, और वह सब मिथ्या है। और इसके बीच में, इसके इर्द गिर्द, इसके ओत प्रोत जो रहने वाली सत्ता है, वो नित्य है और वो आत्मा है। इसलिए आत्मा क्या है, आज इसी के ऊपर विवेक बुद्धि से, तीक्ष्ण बुद्धि से हम आगे बढ़ेंगे। आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा कह स्थूल सूक्ष्म शरीरादि से जो भिन्न है, पंच कोशातीत से जो अतिरिक्त है, जो तीन अवस्थाओं का, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का जो स्वयं साक्षी है, ऐसा जो स्वरूप इसमें विराजमान है, वो आत्मा है। तो एक एक करके बढ़ते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से जो अलग है, पंच कोशों से जो अलग है, और तीन अवस्थाओं का जो दृष्टा है, जो साक्षी है। यानी ये ये तीन चीजें, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, पंचकोश 8, तीन अवस्थाएं 11, फिर से बोलते हैं, तीन शरीर, 5 कोश
8 और मिला दो, 3 अवस्थाएं, 11। ये जो 11 चीजों का बना है, यह व्यष्टि, ये सारी नाम रूप सत्ता है जो कि मिथ्या है। इसे ही हम आत्मा से अलग जड़ यानी अनात्मा कहेंगे। और इसके ओतप्रोत रहने वाली, इसके भीतर रहने वाली, इसके बाहर रहने वाली जो सत्ता है, उसे कहेंगे आत्मा। जैसे घड़े के भीतर भी आकाश होता है, घड़े के बाहर भी आकाश होता है, घड़े की जो मिट्टी है उस मिट्टी में भी आकाश रहता है। तो घड़ा पूर्णता से आकाश में ओतप्रोत होता है। जब घड़ा है तो उसको एक घड़ा नाम दिया, उसको एक आकार दिया है, उसको एक रूप रंग दिया है। घड़े की इस रूप रंग आकार को तोड़ दो, तोड़ते ही वो क्या हो जाएगा? आकाश ही रह जाएगा और जो मिट्टी थी वो मिट्टी में ही मिल जाएगी। इसी तरह यह पंच महाभूतों का बना व्यष्टि रूप से जो 3 शरीर की यह व्यष्टि हमारे पास परमात्मा की देन है, यह भी घड़े की तरह नाम रूप सत्ता वाली है। इसके भीतर भी आत्मा है, इसके ओत प्रोत बाहर भी आत्मा है, और इसके हर कण में भी आत्मा है। जब यह अपना नाम रूप सत्ता छोड़ देता है, यह अहंकार छोड़ देता है कि मैं शरीर हूं, मैं पंचकोश हूं, मैं ये अवस्थाएं हूं। जब यह अहंकार टूट जाता है, तब यह शरीर भी यहीं जीते जी समाप्त होके समझ आ जाती है कि हम वही आत्म स्वरूप है। तो इसी आत्मा को विस्तार से हम और समझते हैं कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। अभी तक हम समझ चुके हैं कि आत्मा सत्य, तद अन्यत मिथ्या। तो जो मिथ्या है उसको पकड़ते हैं, उस अनात्मा को समझते हैं। पहला, स्थूल शरीर, अवर ग्रॉस फिजिकल बॉडी, जो हमें दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? मिरर में हम स्वयं नहीं देख सकते। तो इस बॉडी को देखिए, क्या क्या है इसमें, ये किससे बनी हुई है, ये क्यों बनी है, किस कारण से बनी है, इस शरीर में क्या क्या है। अगर तीक्ष्ण बुद्धि से निरीक्षण करें तो यह सप्त धातुओं की बनी है, पंच महाभूतों का बना है। 5 एलिमेंट्स, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व इसमें है। इन्हीं 5 तत्वों को मिलाया गया है, मिक्सचर किया गया है, जिसको कहते हैं पंचीकृत। जब इनको जोड़ा गया, तब सबके पास अपना अपना अंश के रहने के साथ साथ औरों के भी अंश आ गए। आकाश के पास अपना अंश और 4 अंश आ गए। इसी तरह सभी भूतों के पास अपने अंश के साथ और 4 अंश आ गए। यही 25 तत्वों का पंचीकृत हुआ, और उसी मिश्रण से
यह हमारा शरीर, यह हमारा जैसे स्वर्ण का हार बना था, यह हमारा शरीर परमात्मा की ओर से तैयार हुआ। और यह शरीर तैयार होते ही इसको क्या यूज है, इसका किस कारण से यह बना, इसकी कारण थी इच्छाएं। हमारे भीतर वासना, वासना के कारण यह शरीर बना। किसकी वासना? या तो सुख की वासना, या भोग की वासना, या कुछ पीछे हमारे ऋण रह गए जो दुख भोगने थे, उनकी वासनाएं। तो सुख दुख भोगने का यह एक साधन बना। किससे? पंच महाभूतों से पंचीकृत होकर। लेकिन क्योंकि यह मिथ्या है। मिथ्या कैसे है? षड विकार वाला है। विकार किसे कहते हैं? जो चीज बनती है और नष्ट हो जाती है उसे विकारी कहते हैं। दूध है, दूध के भीतर दही डाल दो, दूध अपना स्वभाव छोड़ देता है और दही बन जाता है। दही में पानी मिला दो, अपना स्वभाव छोड़ के लस्सी बन जाता है। ऐसे करते उसे और पिघलाओ, माखन बन जाएगा। अपना स्वभाव छोड़ते हुए वह दूसरा दूसरा रूप लेता जाता है, उसी को कहते हैं विकारी। यह शरीर भी क्षण विकार वाला है। पहले गर्भ में छोटा सा 2 सेल्स का बना हुआ एक जीव आता है, अस्थि कहते हैं। धीरे धीरे वो अंदर बुलबुला होकर बढ़ने लगता है, आकार लेता है मनुष्य का। दूसरे योनियों में दूसरे शरीरों का आकार लेता है। फिर गर्भ से बाहर आता है, जायते। उसने पहले आकार छोड़ दिया, अब वो मानव आकार में आ गया, प्रकट हो गया, बढ़ना शुरू हो जाता है। बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में जाता है, बाल्य अवस्था छोड़ देता है, दूसरी अवस्था को पकड़ता है, बढ़ने लगता है, उसमें चेंजेस आती हैं, परिणाम में बदलता जाता है, विपरिमते। धीरे धीरे वो क्षय भी होता है। अंदर से जो पहला स्वरूप है वो खत्म भी होता है, अपशीयते। और अंत में बढ़ते बढ़ते बाल्य से युवा, युवा से जब वृद्ध होता है, वृद्ध के बाद उसका क्षय हो जाता है, विनश्यति। और इतना ही यह षड विकार वाला स्वरूप है। इस षड विकारी स्वरूप को धारणा से देखिए कि मेरे शरीर में क्या है। पंच महाभूत का यह पुतला, सुख दुख भोगने का साधन, और 6 विकारों वाला यह स्थूल शरीर। भीतर जाए सूक्ष्म शरीर किससे बना है? इन्हीं पंच महाभूतों से। लेकिन अब उनका मिश्रण नहीं है। अपंचीकृत पंच महाभूत है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 2 सत्ता वाला अंतःकरण। जिस शास्त्र में जैसी व्याख्या होती है उसी तरह उसकी व्याख्या की जाती है। भागवत में इसके 19 तत्व भी कहते हैं, 25 तत्व भी कहते हैं। लेकिन तत्वबोध के अनुसार
ये 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर है। 5 ज्ञान के सेंसेस, 5 कर्म के सेंसेस, 5 प्राण, 15 और 2 अंतःकरण की सत्ताएं, मन और बुद्धि। ये 17 तत्वों का बना अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर है। किस लिए प्राप्त होता है? सुख दुख को अनुभव करने के लिए। स्थूल शरीर सुख दुख उसके ऊपर आता है, लेकिन अनुभव कौन करता है? सूक्ष्म शरीर। इन शॉर्ट, स्थूल शरीर, a physical body, is perceiver of everything, whereas suksham sharira, the astral body, is feeler of everything. स्थूल शरीर से हम चीजों को ग्रहण करते हैं और सूक्ष्म शरीर उसे अनुभव करता है। इस तरह यह 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर है। यह भी मिथ्या है। जैसे स्थूल शरीर षड विकार वाला होकर विनाशी होता है, क्योंकि वह पंच महाभूतों से बना था, यह भी पंच महाभूतों से बना। यह भी विकारी है, क्योंकि इंद्रियों के सेंसेस कभी ग्रहण होते हैं, कभी नहीं। मन कभी संकल्प करता है, कभी विकल्प करता है, विकारी है। बुद्धि कभी निश्चय करती है, कभी स्थिर रहती है, विकारी। जो विकारी है वो मिथ्या है, वो अनित्य है, वो क्षणिक है। इस तरह ये सूक्ष्म शरीर भी पूर्णता से विकार वाला अपंचीकृत स्वरूप है। अब अपने शरीर में इंद्रियों की ओर दृष्टि डाली। अपनी आंखों पर देखिए। ये जो आंखें हैं, ये गोलक किसी गोलाकार में स्थित है। आंखों में पर से कोई शक्ति नहीं है, अपनी आप की कोई शक्ति नहीं। इनके भीतर कोई सूक्ष्म शक्ति बैठी है, जो इस आंख को देखने की शक्ति प्रदान करती है। उसी शक्ति को इंद्रिय कहते हैं। इसी इंद्रिय शक्ति को कोई चलाने वाला नियुक्त किया हुआ देवता है, जिसे हम इंद्रिय का देवता कहते हैं। और यह देवता इसे कोई कार्य में नियुक्त करता है, कुछ चीज करने के लिए नियुक्त करता है, जैसे आंखों को देखने का कार्य देता है। तो हर सेंसेस में ये 3 चीजें अवश्य होंगी। उसकी शक्ति यानी इंद्रिय, उसको चलाने वाला देवता, और उसका कोई कार्य। एक एक करके लेते हैं। अपनी आंखों में देखिए। इसको कहते हैं चक्षु इंद्रिय। इसका देवता है सूर्य भगवान। सूर्य से इसे रोशनी मिलती है, उस रोशनी से ये सारे जग को देखता है। बाहर का सूर्य जो महान प्रकाश का स्तर है, उसी में से थोड़ी सी शक्ति हमारे इस आंखों में भी आती है, उसे सूर्य देते हैं। और इसका कार्य है देखना। इसी तरह कानों को देखिए। अपने कान के गोलक को देखिए। कान के भीतर जो सुराग है उसको देखिए। उसमें जो शक्ति है उसको कहते हैं श्रोत्र इंद्रिय। इसका देवता है दिग देवता। दिग यानी दिशाएं।
दिशाओं से हम शब्दों को सुनते हैं। शब्द हर दिशा से आता है और हमारे कानों में प्रवेश करता है, और वह देवता हमें सुनने की शक्ति प्रदान करते हैं। दिक देवता। अपने नासिकाओं में देखिए, हमारे 2 छिद्र है नासिका के। इसके भीतर जो इंद्रिय है उसे घ्राण इंद्रिय कहते हैं, और इसके देवता है अश्विनी कुमार, 2, क्योंकि ये 2 हैं। और इनका कार्य है सुगंध और दुर्गंध को ग्रहण करना। यह घ्राण इंद्रिय है, नासिका की इंद्रिय। अपने मुख में देखिए, हमारी जीवा है जिसमें रस होता है, हम स्वाद चखते हैं, इसे कहते हैं रस इंद्रिय। यहाँ पर जल रहता है, सलाइवा रहती है सदा ही। अगर सलाइवा ना हो तो हमें स्वाद भी नहीं आता। पीछे कोरोना हुआ, हमारी ये रस इंद्रिय का स्वाद ही खत्म हो गया। बुखार होता है, कुछ खाने को रस नहीं आता। छाले होते हैं, कुछ रस नहीं आता। क्यों? क्योंकि रसेंद्रिय का जो देवता होता है वरुण देवता, वो यहाँ का रस खत्म करता है, वहां का जल खत्म करता है, इसलिए कोई स्वाद नहीं आता। तो रसेंद्रिय देवता वरुण, और कार्य रस लेना, चखना, स्वाद लेना। अपने सारे शरीर के चर्म को देखिए, चमड़ी को देखिए, सिर से लेकर हाथों में, पैरों में, शरीर के आगे के भाग, पीछे के भाग एक चादर की तरह कोटेड है। पूरा शरीर चमड़ी से। इस चर्म में जो इंद्रिय है उसे कहते हैं त्वक इंद्रिय, त्वचा की इंद्रिय। और इसका देवता है जो हमें स्पर्श कराने में मदद करता है, वायु। बाहर से हवा आती है, स्पर्श करती है और हमें यह स्पर्श का अनुभव कराती है, टच सेंसेशन देती है। तो ये सारी सेंसरी ऑर्गन्स जो है, इन्हीं को ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, जो हमारे स्पेशल सेंसेस हैं। और यह स्पेशल सेंसेस, इनका अपना देवता है जो कि इनका एक मैनेजर है, और इनका कोई कार्य है जो इनको दिया हुआ है। यानी इनके पास एक मैनेजर है जो इनका वर्क लेता है, और वर्क कैसे लेगा? जब इनको कोई अथॉरिटी देगा। तो इनके पास अपनी शक्ति होती है, अथॉरिटी, कंट्रोलिंग पावर रहता है मैनेजर, और वो इनसे कोई वर्क कराता है। इसी तरह ये सारी इंद्रियां हमारी काम करती है। यह हो गई ज्ञान इंद्रियां। ये ज्ञान इंद्रियां जो है किसी के ऊपर डिपेंड है, स्वयं की इनके पास कोई सत्ता नहीं है, इसलिए ये भी मिथ्या है, विकारी है, अनित्य है। कभी कार्य करेंगी, कभी नहीं करेंगी। तो इस तरह से अब हम कर्म इंद्रियों पे चलते हैं, जो हमें कर्म करवाती है। क्या कर्म करते हैं? अपने हाथों को देखिए, हाथों से क्या कार्य करते हैं? कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं, कुछ करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं आदान प्रदान। ये हमारा कार्य है। कौन कराता है? महान देवता, इंद्र देवता। और हाथों को कहते हैं हस्त इंद्रिय। हाथों की इंद्रियां हस्त इंद्रियां, इनके देवता है इंद्र, और इनका कार्य है आदान प्रदान।
अपने पैरों को देखिए, क्या कार्य करती हैं। चलना, फिरना, घूमना, सैर करना, बगीचे में जाना इत्यादि। ये सारे कार्य किस इंद्रिय से हो रहे हैं? पैरों से। इन्हें कहते हैं पाद इंद्रिय। और कौन कराता है? इनकी शक्ति है भगवान विष्णु के अवतार वामदेव। यह वाम स्वरूप वामदेव हमें चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। और कार्य क्या है? चलना, घूमना इत्यादि। यह हस्त और पाद इंद्रिय। अपने मुख को देखिए, वाणी जो सारा दिन बोलती है, शांत नहीं बैठती। शांत भी होगी तो भीतर से बोलती है, हमें शांति नहीं देती। या तो बाहर से आवाज से बोलती है, या तो भीतर बोलती है, या तो मन में चिंतन करती रहती है। कुछ न कुछ ये वाणी करती ही रहती है। तो वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, 4 प्रकार की वाणी बोलती ही रहती है। इसके देवता है तेज स्वरूप अग्नि देवता, जो इससे तेज देते हैं, जो इसमें कार्य करने की शक्ति देते हैं। इसको कहते हैं वाक इंद्रिय। देवता अग्नि, कोई कोई सरस्वती भी कहते हैं, कोई कोई बृहस्पति भी कहते हैं। यह वाक इंद्रिय कार्य करती है बोलने का। उसके बाद 2 और द्वार हैं कर्म करने के, मल और मूत्र त्याग। मल त्याग को मल त्याग और मूत्र त्याग। मूत्र त्याग वाली इंद्रिय को उपस्थ इंद्रिय कहते हैं। ये उपस्थ इंद्रिय के देवता है प्रजापति, जो संसार की वृद्धि करते हैं, संसार को बनाते हैं, संतति उत्पन्न करते हैं। कैसे? काम का सुख भोग कर, आनंद का भोग कर। इसलिए इसे कहते हैं उपस्थ इंद्रिय। उपस्थ इंद्रिय जिसके देवता है प्रजापति, जो प्रजा को उत्पन्न करते हैं, और इनका कार्य है आनंद लेना, कामानंद लेना। यह उपस्थ इंद्रिय है। मल द्वार की इंद्रिय, यह इंद्रिय के देवता है मृत्यु देवता यमराज। जो यम यानी जो हमारे इस शरीर को ले जाते हैं, वह जो यम स्वरूप है, उस यम स्वरूप के इसमें देवता होते हैं। और इनका कार्य है मूत मल को त्याग करना। मल को त्याग करके यह अपना कार्य करती है। इसको पायो इंद्रिय कहते हैं। यह मृत्यु यमराज के द्वारा नियुक्त हुई इंद्रिय है। इस तरह से हमारी ये 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां कार्य करती हैं। लेकिन इन सबको जो प्राणिक एनर्जी मिलती है, जो सारी शक्ति मिलती है, वो प्राणों से मिलती है। अगर प्राण है तो सारा शरीर चलता है। अगर प्राण नहीं तो ये सारा शरीर खत्म हो जाता है। तो पंच प्राण जो हमारी सांसें चलाता है, जो हमारे इन इंद्रियों को शक्ति देता है, वो महान प्राण जिसे हम प्राण कहते हैं, जो हमारे हार्ट को चलाता है, जो हमारे सारे रक्त को प्रवाह करता है,
उसे कहते हैं व्यान, जो हमारी पाचन शक्ति करता है, जो हमारे अनाज को पचाता है, उसे समानता से पूरे शरीर में पहुंचाता है, वो है समान वायु। तो प्राण इंद्रियों में रहता है, व्यान हमारे सारे शरीर के रक्त में रहता है, समान हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन में रहता है, अपान जो नीचे के मल को और मूत्र को त्याग करने में, नीचे धकेलने में हमें मदद करते हैं, उन्हें कहते हैं अपान वायु। ये सारी वायु है जो सारे शरीर में प्रवाह करती रहती है और सारी शक्ति देकर सारे शरीर को चलाती है। प्राण इंद्रियों को चलाता है, व्यान रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को चलाता है, समान डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाता है, अपान नीचे एक्सक्रीटरी सिस्टम को चलाता है, और अंतिम उदान। उदान क्या है? उदान ऊपर की ओर रिवर्स करता है। जब कोई चीज एक्सेस हो जाती है तो उसे निकालता है। छींक आना, उबासी आना, कोई चीज एक्सेस हो जाए तो उसे ऊपर की ओर ढकल कर निकाल देता है। डकार आना इत्यादि उदान से होता है। और अंतिम जब शरीर बाहर निकलता है तो वह भी उदान वायु से ही निकलता है। तो यह पंच प्राण शरीर में कार्य करते हैं। और अब मन बुद्धि, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है। मन के देवता है चंद्रमा, जो चंचल स्वभाव के रहते हैं। मन भी चंचल रहता है। बुद्धि स्थिर रहती है, कई बार विचलित भी हो जाती है, लेकिन अक्सर निश्चय पर आ जाती है और ज्ञान स्वरूप है, इसलिए इनके देवता है सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति। इस तरह ये 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर, और ये सारा शरीर, सूक्ष्म शरीर भी विकारी है, क्योंकि सभी इंद्रियां कभी कार्य करती हैं, कभी नहीं। क्षण भर में स्थिर रहती हैं, क्षण भर में चंचल हो जाती हैं। इसलिए ये सब भी मिथ्या है। और भीतर चले, कारण शरीर। ज्यादा सुनने से मन आगे पीछे होता है, इसलिए ज्यादा न कहते हुए कारण शरीर को अनुभव करें। मैं मौन अवस्था में जाती हूँ, आप भी मौन हो जाइए और अनुभव कीजिए कहाँ है आप। आप पाएंगे दीदी पता नहीं कहाँ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यही जो नहीं समझ आ रहा, इसको कारण शरीर कहते हैं, यानी अज्ञान, अविद्या, जो हमारे भीतर प्रकृति का अंश है, जो जन्मों की वासनाएं जिसमें भरी हैं, जो बीज है इस शरीर को उत्पन्न करने का, जो कारण है इस शरीर को प्रकट करने का, उसे कहते हैं कारण शरीर। और अनादि काल से, न जाने कब से ये चलता आ रहा है, और इसका कोई विकल्प नहीं है, निर्विकल्पक है।
ऐसा कारण शरीर अज्ञान से बना है। लेकिन जब हम इसे ज्ञान देंगे तो यह भी समाप्त होता है, इसलिए यह भी मिथ्या है। तो इस निर्णय पर आए कि आत्मा 11 तत्वों से अलग है, अनात्मा से। अनात्मा किसका बना था? स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर, पहले 3। अब आते हैं पंचकोश। 5 कोश क्या है? पहले बाहर के शरीर को देखिए। हम खाना खाते हैं, शरीर बनता है। अगर खाना छोड़ दें तो शरीर जो हुष्ट पुष्ट हुआ है वो गलना शुरू हो जाता है। तो जो भाग अन्न से बनता है उसे कहते हैं पहला कोश, अन्नमय कोश। कोश कहते हैं लेयर्स को, कवरिंग को। जैसे चादर पहनी ऊपर से तो शरीर को किसमें से ढक दिया, तो जिससे ढकी जाती है चीज उसको कहते हैं कोश। तो पहला कोश है अन्नमय कोश। और भीतर चलिए। सांसें आती हैं, सांसें जाती हैं, प्राण चलते हैं, प्राण के सारे कार्य चलते हैं। रक्त मुंह करता है, व्यान, खाना पचता रहता है, समान, खाना बाहर मल मूत्र के द्वार से निकलता रहता है, अपान, एक्सिस उधान से बाहर आता रहता है। यही पंच प्राणों से बना जो कोश है उसे कहते हैं प्राणमय कोश। और भीतर चलिए। मन में विचार आते हैं, मन सोचता है, मन आगे पीछे दौड़ता है, मन में अनुभव होते हैं, भावनाएं होती हैं। ये सारी सुख दुख की प्रीतियां, अप्रीतियां, अनुकूल परिस्थिति का शोक, मोह, दुख, सुख, सारी भावनाएं, सारे इमोशंस का जो सत्र है उसे कहते हैं मनोमय कोश। और भीतर चलिए। जो इन तीनों को देखता है, जो इन तीनों का निश्चय करता है, जो इन सब का ज्ञानी है, बुद्धि का कोश, ज्ञानमय, विज्ञानमय कोश, जिससे हमें नॉलेज आता है कि ये बॉडी क्या कर रही है, मन क्या सोच रहा है, प्राण कैसे चल रहे हैं। ये जो समझ दे रहा है उसे कहते हैं विज्ञानमय कोश। और अंतिम, जो हमें सदा ही आनंद देता है। हम जब कोई कार्य करके फिनिश करते हैं तब हमें एक सुख की अनुभूति होती है। और वो सुख दुख वाली अनुभूति नहीं होती है, वो आनंद की अनुभूति होती है। किसी को दान दे देते हैं तो एक तृप्ति होती है। किसी के लिए कोई अच्छा कार्य कर देते हैं तो एक अनोखी तृप्ति होती है। किसी के लिए हम कुछ काम कर देते हैं, किसी की सेवा कर देते हैं तो अच्छा लगता है। वो अनुभूति आनंद की अनुभूति है। जब बहुत अच्छी नींद लेते हैं तब एक आनंद की अनुभूति होती है। ये आनंदमय कोश है, ये पंच कोश। ये भी सब मिथ्या है, क्योंकि ये आने जाने वाले हैं, हमेशा नहीं रहते। जो हमेशा नहीं रहता वो अनित्य है, वो विकारी है। तो 3 शरीर, 5 कोश, 8 अनात्मा के भाग अभी तक देख लिए।
अब और अंदर चलते हैं। 3 अवस्थाएं जिसमें हम जीते हैं। जब हम सुबह उठते हैं, आंखें खुलती हैं, दिन भर काम करते रहते हैं, इसे कहते हैं जागृत अवस्था। जब हम सिर से लेके पांव तक एक्टिव रहते हैं, हमारी सारी इंद्रियां बाहर व्यवहार करती हैं, सारे सेंसेस बिल्कुल सतर्क होके सारे कार्य में जुट जाते हैं। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिकाएं सुगंध दुर्गंध ग्रहण करती हैं, मुख से रस चटते हैं, त्वचा से सारे स्पर्श करते हैं, हाथों से काम करते हैं, पैरों से चलते हैं, मुंह से बोलते हैं, मल मूत्र त्याग करते हैं, मन से सोचते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं। जब हम पूर्णता से सभी में बिल्कुल सतर्क होके काम करते हैं, सभी अपने जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, तब हम कहते हैं जागृत अवस्था। और उस टाइम पे हमारे भीतर जो ये आत्मा रहती है, वो शक्ति प्रदान करती है। उस समय इस आत्मा को नाम दिया जाता है विश्व, क्योंकि वह पूरे विश्व के साथ संपर्क कर सकती है जागृत अवस्था में। और हेड से लेके अपनी पैरों की उंगलियों तक वो पूरी चेतना सारे शरीर में फैली होती है। उसे कहते हैं विश्व स्वरूप। उस समय जीव विश्व कहलाता है। और भीतर चलिए, जब हम सो जाते हैं, आंखें बंद होती हैं, सारा दिन थक के काम करके इंद्रियां पूरा दिन दौड़ दौड़ के थकती हैं। आंखें बंद, कान बंद, स्पर्श करना बंद, सूंघना बंद, बोलना बंद, मल मूत्र त्याग बंद, सब कुछ हम छोड़ देते हैं और सारी इंद्रियां लय हो जाती हैं मन में। मन भी कुछ सोचता नहीं है। मन अंदर लीन होना शुरू हो जाता है। बुद्धि भी कोई निर्णय नहीं करती, सब शांत हो जाता है। तब खाली प्राण चलते हैं। प्राणों का देश होता है। इस शरीर को जागृत रखते हैं, इस शरीर को जीवित रखते हैं। बाकी सब इंद्रियां थक के सो जाती हैं, मन में लीन हो जाती हैं। तब मन कार्य करता है स्वप्न अवस्था में, ड्रीम स्टेट में। क्या जो उसने जागते हुए फोटोज लिए थे, वो फोटोज दिखाता है, हमारा मनोरंजन करता है। हम फोटोज देखते हैं, हम विश्व को अंदर देखते हैं, पूरे जगत को भीतर देखते हैं। किस में? लाइट में, प्रकाश में। किसके प्रकाश में? मन के प्रकाश में। तब हमारा नाम पड़ता है तेजस, क्योंकि तेज में, प्रकाश में हम देखते हैं। पहला हम विश्व थे, अब हम तेजस बने। और उस मनोरंजन में, उस ड्रीम अवस्था में, स्वप्न अवस्था में हम सुखी होते हैं, मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। पर ये नहीं जानते कि मन मेंटली टायर्ड हो जाता है, थक जाता है
और वो थकावट कब अनुभव होती है? जब हम फिर जागते हैं, तब पता चलता है कि मन बहुत थका है, मैं बहुत थका हुआ हूं, क्योंकि अंदर मन काम कर रहा था। फिर तीसरी अवस्था आती है, जब हम फिर से आंखें बंद करते हैं और बिल्कुल डीप स्लीप में चले जाते हैं, जिसे हम सुषुप्ति कहते हैं। तब सारी इंद्रियां तो मन में लीन होती हैं, मन भी लीन हो जाता है, क्योंकि मन भी स्वप्न दिखा दिखा के थक जाता है, मन भी सो जाता है। इंद्रियां तो पहले ही सोई थी, बुद्धि भी कोई निश्चय नहीं करती, सो जाती है। तो स्थूल सारा सोया रहता है, सूक्ष्म भी सारा सोया रहता है। तब कौन जागता है? प्राण। प्राण जीवित रखते हैं, और उस वक्त सिर्फ हमारा कारण रह जाता है, हमारा बीज रह जाता है। वो क्या है? अज्ञान, अविद्या, जो अभी आप अनुभव कर रहे थे। जब मैं मौन हुई थी, तब आप अनुभव कर रहे थे कि दीदी कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। ये जो अच्छा लगना है, ये अज्ञान का आनंद। इस अज्ञान में भी हमें आनंद आता है। क्यों? क्योंकि यह कारण शरीर आत्मा के बहुत करीब होता है, बिल्कुल टच में होता है। तो पीछे से वो आत्मा का जो आनंद है, वो हमें स्पर्श करता रहता है। जैसे कोई बहुत तेज गर्मी में हमें एसी की हवा देता है, तो कितना अच्छा लगता है, कितनी वो ठंडक फील होती है। वो जो ठंडक है, वो पीछे से आत्मा से आती रहती है, कारण शरीर में, सुषुप्ति अवस्था में, डीप स्लीप में। अभी भी, इस समय भी हम जिस आनंद को भोग रहे हैं, जिस अच्छेपन को, हमें तृप्ति को फील कर रहे हैं, वो उस आत्मा का रिफ्लेक्शन है, जो हमें आनंदित कर रहा है। ये तीन अवस्थाएं। तीसरी अवस्था में नाम पड़ता है प्राज्ञ, क्योंकि हमारी एक अनोखी बुद्धि जो परमात्मा के करीब होती है, वो जागृत होती है। विवेक अंदर ही अंदर उस अनुभव करता है आनंद को, उसे कहते हैं प्राज्ञ। तो पहला विश्व, जब हम सारा दिन काम कर रहे थे, जब हम स्वप्न में मनोरंजन हो रहा था मन से, तब हम तेजस थे, और डीप स्लीप में हम प्राज्ञ हो जाते हैं। ये तीन नाम दिए गए हैं। किसको? मुझे। मैं कौन? आत्मा। आत्मा को ये तीन नाम दिए गए। अब हमने तीन शरीर देखे, स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर। किन से बने हैं, क्या कार्य करते हैं? 5 कोश देखे। फिर हमने 3 अवस्थाएं देखी। ये 11 सत्र जो है, कंपोनेंट्स जो है, इन सब को अनात्मा कहेंगे, क्योंकि ये आत्मा से भिन्न है। ये सब विकारी है, ये सब नाशवान है, ये सब मिथ्या है। हमारी तत्व विवेक कह का विचार जो था, जो डेफिनेशन थी, वो थी आत्मा सत्य, तद अन्यत सर्वम मिथ्या। उससे अलग सब मिथ्या है। वो अलग क्या था? ये 11 चीजों, 11 तत्वों का ये बना हुआ
ढेला। 3 शरीर, 5 कोश, 3 अवस्थाएं। फिर से 3 शरीर, 5 कोश, 3 अवस्थाएं। 11 तत्वों का ये बना अनात्मा है। तो अब समझते हैं अंतिम आत्मा क्या है। आत्मा किसे कहते हैं? अलग कीजिए अपने को, नेति नेति कीजिए। क्या मैं स्थूल शरीर हूं? नहीं। क्या मैं सूक्ष्म शरीर हूं? नहीं। क्या मैं कारण शरीर हूं? नहीं। ये शरीर मेरा है, मैं नहीं। स्थूल शरीर मेरा है, मैं नहीं। सूक्ष्म शरीर का मन मेरा है, मैं नहीं हूं। इंद्रियां मेरी हैं, मैं नहीं। मैं इनसे अलग हूं। मेरा घर, घर मेरा है, घर मैं नहीं हूं। मेरी गाड़ी, गाड़ी मेरी है, मैं गाड़ी नहीं हूं। इसी तरह सबको अलग कीजिए। पंचकोश मेरे हैं, मैं पंचकोश नहीं हूं। जैसे हमने व्यष्टि देखी, हार को देखा, हार स्वयं कहे कि मैं हार हूं। ठीक है, मैं हार हूं, कौन बोल रहा है? उसका जो नाम रूप सत्ता वाला आकार है, वो कहता है मैं हार हूं। क्योंकि स्वर्ण कभी कह नहीं सकता कि मैं हार हूं। स्वर्ण स्वर्ण ही रहेगा। इसी तरह आत्मा आत्मा ही रहेगी। आत्मा स्वयं को भी देखती है, आत्मा उस बने हुए हार को भी देख रही थी। स्वर्ण खुद को भी देख रहा था, उस बने हुए हार को भी देख रहा था। लेकिन स्वर्ण कभी हार नहीं बन सकता। हाँ, स्वर्ण हार में है, वो उसकी सत्ता वहां पर है। इसी तरह आत्मा हमारे भीतर है, लेकिन आत्मा शरीर नहीं बन सकती। आत्मा शरीर से भिन्न है। आत्मा पहले भी थी, अभी भी है, बाद में भी रहेगी। आत्मा शरीर को भी देखती है, स्वयं को भी देखती है। तो अपने को अलग करते जाइए। ये 11 तत्व जो हमने देखे, ये सब अनात्मा है। इसमें से अलग करके हंस की तरह अपने को निचोड़ के निकालिए कि इसमें मैं क्या हूं। सोचिए, विचारिए। ये विचारने का सब्जेक्ट है। वेदांत हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। विवेक बुद्धि जागृत करने के लिए होता है। तर्क बुद्धि जागृत करता है कि इसमें मैं कौन हूं। अपने आप को जानिए, ढूंढिए, खोजिए, अन्वेषण कीजिए, अनुसंधान कीजिए। अपने इस शरीर में से, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में जो इतना सुना, उसमें से ढूंढिए मैं क्या हूं। मैं वही हूं जैसे स्वर्ण था, जो पहले भी था, हार बनते भी था, हार के बाद भी रहेगा। मैं वही हूं। अभी तक जो मैं बना था, वो झूठा मैं था। इट वॉज फॉल्स आई, जिसको मैं बार बार कहता था। आई आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम। ये जो आई है, ये फॉल्स आई है।
अपने सच्चे आई को पहचानिए। रियलाइज योर ओन सेल्फ। हु एम आई? मैं कौन हूं? पाओगे, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। इस स्मृति को जागृत कीजिए। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं हमेशा रहने वाला। ये नाम रूप की सत्ता बनी, उससे पहले भी मैं था। जब मैं गर्भ में था तब भी मैं था। गर्भ से पहले जहां से मैं आया हूं तब भी मैं था। जब बालक था तब भी मैं था। जब युवा बना तब भी मैं था। वृद्ध हुआ तब भी मैं हूं। जब इंद्रियां कार्य करती हैं तब भी मैं होता हूं। जब इंद्रियां स्लीप अवस्था में, निद्रा अवस्था में सो जाती हैं तब भी मैं होता हूं। जब बिल्कुल कारण शरीर के डीप स्लीप में, तब भी मैं होता हूं। हर अवस्था में मैं हूं। हर कार्य में मैं हूं। तो मैं कब खत्म हुआ? मैं कभी खत्म होता ही नहीं हूं। जब यह शरीर खत्म होगा तो ये तीन शरीर खत्म होंगे। मैं तो शरीर से अलग हूं। तो मैं कैसे खत्म हो सकता? जैसे स्वर्ण कभी नाश नहीं हो सकता। हार खत्म हो जाएगा, व्यष्टि खत्म हो जाएगी। जो चीज बने और मिटे उसे उपाधि जानो। जो चीज नित्य रहे, सदा रहे, उसे नित्य जानो। तो मेरे भीतर यह सारी नाम देह की सत्ता, आकार वाली सत्ता मिथ्या है। अभी प्रतीत हो रही है, कल नष्ट हो जाएगी। आज है, कल नहीं। लेकिन मैं पहले भी था, अभी भी हूं, हमेशा रहूंगा। इस स्मृति को जागृत कीजिए कि मैं जन्मों से चलता आ रहा हूं। कितनी योनियां मैं भटका हूं। आज इस मनुष्य योनि में परमात्मा की कृपा से यह दुर्लभ स्वर्ण मिला है मुझे। इस स्वर्ण में अपने को जानो कि मैं वही स्वर्ण हूं। मैं वही जेम हूं। मैं वही महान शक्ति हूं जो कभी नाश नहीं होती, जिसका नाश संभव नहीं है। इस विचारधारा को इतना दृढ़ कर दीजिए कि यह स्मृति कभी नाश ना हो और मैं अपने इस सत्य रूप को जान जाऊं। मैं सत्य था, सत्य हूं, सत्य रहूंगा। मैं सत्य हूं। मैं चेतन हूं। जब शरीर सोता है तब भी मैं जागता हूं। जब शरीर उठता है तब भी मैं जागता हूं। जब शरीर मरता है तब भी मैं जागता हूं। शरीर को शमशान ले जाएंगे, मैं जागता रहूंगा। मैं कभी खत्म नहीं होता। मेरी सत्ता नित्य रहती है। मैं चेतन नित्य रहता हूं। इसलिए मैं सत्य हूं। मैं चित्त हूं और मैं कभी सुख दुख में नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आनंद हूं। मेरा स्वरूप
आनंद स्वरूप है। चाहे मन को सुख मिले, चाहे मन को दुख मिले, मैं इस मन से अलग हूं। ये झूठा मैं जो मन का बना है, मैं इससे अलग हूं। ये फॉल्स आई बना है, इस फॉल्स पने से अपने ट्रुथ को अलग करो। इस जड़ रूपी मन बुद्धि ईगो जो बना है, उस अहंकार को नष्ट करो और अपने आप को जगाओ। मैं वही आनंद स्वरूप हूं। मेरी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप हूं। मैं स्वयं आत्म स्वरूप हूं। मैं स्वयं चैतन्य स्वरूप हूं। मैं चैतन्य हूं। मैं परमानंद हूं। मेरा आनंद नित्य रहता है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, मेरा आनंद विचलित नहीं होता। यह सदा रहता है। परिस्थितियां सुख दुख दे सकती हैं, लेकिन मेरा आनंद कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आनंद का ही सागर हूं। जो आनंद का सागर होता है, उसमें लहरें आ सकती हैं, साइक्लोन्स आ सकते हैं, उथल पुथल हो सकती है, लेकिन मेरा स्वरूप नहीं नष्ट होता। मैं सदा वो ही रहता हूं। इसी तत्व विवेक को जागृत करना है। आत्मा सत्य, तद अन्यत सर्वत्र मिथ्या। ये अनात्मा अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। अनात्मा 11 तत्वों का बना स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, पंचकोश, 3 अवस्थाएं, और मैं आत्म स्वरूप सत चित आनंद। इसी के साथ आज मैं वाणी को यहीं विराम दूंगी। अपने इस स्वरूप को नित्य जगाते रहिए। मेरी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। मेरी आत्मा शिव स्वरूप है। मैं आत्म स्वरूप हूं। मैं सत चित आनंद स्वरूप। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओ अ 3 बार ओमकार करके तीनों शरीरों से अपने आप को हटा लीजिए। 5 कोशों से हटा लीजिए। तीनों अवस्थाओं से हटा लीजिए। प्रथम ओमकार। अ
शरीर मैं नहीं। 5 कोशों पे आ जाइए। दूसरा ओमकार। अ 3 अवस्थाएं मैं नहीं। तीसरा ओमकार। अ शांत। मौन हो जाइए और अपनी आत्मा का अनुभव कीजिए। इस परम ज्ञान की इतनी शक्ति है कि सब कुछ निष्क्रिय कर देती है। सब कुछ ठहराव देती है। सबको अचल कर देती है। ऐसे महान ओमकार स्वरूप इस महान शक्ति को हम कोटि कोटि वंदन नमन करते हैं। ओमकार बिंदु संयुक्ता नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।
ओ नारायण। हेलो। नमो नारायण। दूर करो स्वामी जी, क्लास लगेगी स्वामी जी। सो गए मुझे लग रहा था। ओम श्री गुरु चरण। स्वामी जी ओम नमो नारायण आए। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमः नारायण स्वामी जी। प्रणाम ओम स्वामी नमो जी। नारायण स्वामी जी। ओम नमो 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 नारायण स्वामी जी। स्वामी जी ओम नमो जय हो। नारायण। स्वामी जी प्रणाम ओम गुरु जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। स्वामी जी ओम नमो नारायण।
स्वामी जी ओम नमो नारायणाय। ओम श्री गुरु चरण कमल नमः। ओम नमो नारायण स्वामी जी। स्वामी जी ओम नमो नारायणाय। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी स्पीकर म्यूट है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। अब आ रही है आवाज? जी प्रभु। जी स्वामी जी भी आ आवाज रही आ रही है। है? जी जी अब आ आइए रही स्वामी है। जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आ रही ओम नमो हाँ। नारायण स्वामी जी। नारायण स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायण नारायण स्वामी जी। ओम स्वामी जी नारायण ओम स्वामी नमो जी। नारायण। जी आपकी जय हो। स्वामी जी ओम नमो नारायण। चलो जी। एक सेकंड।